देखिए क्वेश्चन दिख रहा है, ये नरेशन का क्वेश्चन है आपको। क्या क्वेश्चन देखिए, थैंक यू टीना फॉर द ब्यूटीफुल बर्थडे गिफ्ट। रागिनी सेड हैप्पीली। रागिनी ने खुश होकर के कहा, किस बात के लिए थैंक दिया? टीना को थैंक दिया किस बात के लिए? बर्थडे गिफ्ट के लिए। तो पहला नंबर है द बर्थडे गिफ्ट वाज ब्यूटीफुल, टीना वाज वेरी हैप्पी। क्या इसका नरेशन चेंज हो गया? तो पहला तो नहीं हो सकता है, ये इनडायरेक्ट नहीं हो गया। चलिए पहला तो नहीं है, पहला तो नहीं है आपका। रागिनी हैप्पीली थैंक्ड टीना, रागिनी ने हैप्पीली थैंक किया टीना को, ठीक है यहां तक। फॉर द ब्यूटीफुल बर्थडे गिफ्ट ये हो सकता है क्योंकि थैंक किया है, तो बी नंबर ये आंसर होगा। सी नंबर में देखिए, टीना हैप्पीली, टीना ने तो थैंक नहीं किया है, तो सी नंबर नहीं हुआ। और रागिनी थैंक टीना फॉर द बर्थडे गिफ्ट, यहां हैप्पीली शब्द नहीं आया है, इसलिए आपका डी नंबर भी आंसर नहीं होगा। तो समझ गया कौन हो गया आंसर? आंसर नंबर कौन हो गया? बी नंबर आपका आंसर हो गया। पहला का आंसर लिख लीजिए बी, अभी आ रहा है क्वेश्चन, उसमें आप लोग बना लीजिएगा। पहला का आंसर हो गया बी। नेक्स्ट देखिए, he enquired whether his name was not Ahmad. He enquired, उसने क्या किया? इंक्वायरी किया। इसका मतलब है कि इसके बदले तो सेड आएगा, डायरेक्ट नरेशन पूछ रहा है, ये इनडायरेक्ट में दिया हुआ उसको डायरेक्ट में चेंज करना है। तो ही एनक्वायर्ड यानी ही सेड टू हिम, सब में सेड टू हिम लिखा हुआ है, ठीक है। और आगे कहता है हिज नेम वाज नॉट अहमद, इसका मतलब ये क्वेश्चन का सेंटेंस होगा, तो क्वेश्चन वाज पहले आएगा और हिज हो गया आपको माई हो जाएगा क्योंकि हिज बना है। तो क्या हो गया? ही सेड टू हिम इज योर नेम अहमद, यही आंसर हो जाएगा। इसको चेंज करके देखिए, ही एनक्वायर्ड वेदर हिज नेम वाज अहमद, होगा ना? देखो इज इट है, इट तो है नहीं कोई, इसे सेकंड भी आंसर नहीं होगा आपका। सी नंबर ही सेड टू हिम इज नॉट योर नेम अहमद, नहीं हो सकता है। और हो गया इज नॉट योर नेम, इज के साथ नॉट, इज योर, अच्छा एक मिनट रुको, यहां नॉट भी लगा हुआ है जी, है ना? इसमें नॉट नहीं है तो पहला भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा ही आंसर होगा, चौथा भी नहीं होगा, है ना? कौन आंसर हो गया? सी नंबर आंसर हो गया, क्योंकि इज नॉट योर नेम अहमद यही वाला आंसर होगा। इसको जब चेंज करके देखो, इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करो तो ही इंक्वायर्ड हिम हो गया वेदर हिज नेम वाज नॉट अहमद, यही आपका नॉट दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए मिस्टर प्यूरी सेड टू मी वाई आर यू टेकिंग डाउन दिस फेंस। तो क्या हो जाएगा? मिस्टर पुरी आस्क्ड मी, क्योंकि वाई है तो आस्क वाला सेंटेंस होगा, आस्क्ड मी वाई वाज आई, मैंने क्या कहा था? इनडायरेक्ट में बदलने पर सब्जेक्ट पहले आ जाता है, वर्ब बाद में चला जाता है, यानी पहला तो आंसर नहीं होगा, क्या होगा? नहीं होगा। दूसरा देखो तो मिस्टर पुरी सेड टू मी, ये सेड का सेड ही रह गया, क्या ये आंसर होगा? नहीं होगा। मिस्टर पुरी आस्क मी वाई आई वाज टेकिंग डाउन दैट फेंस, तो जिसका दैट भी हो गया, तो आंसर हो गया सी नंबर, तो सी आपका आंसर हो गया और डी नहीं होगा क्योंकि यहां दैट लगा हुआ है।
ठीक है, आगे देखिए, अगला देखिएगा। मिसेज गुप्ता सेड, मिसेज गुप्ता सेड टू मी, मिसेज गुप्ता ने मुझसे कहा, वाई आर दीज बॉयज स्टैंडिंग इन द सन, सन होगा यहां पर, सन और धूप। कहता है ये सब लड़के धूप में क्यों खड़े हैं, इसका मतलब पूछा जा रहा है, तो आस्क हो जाएगा। तो मिस्टर गुप्ता टोल्ड, तो गड़बड़ हो गया, पाला नहीं होगा। आस्क मी मिसेज गुप्ता, तो मिसेज गुप्ता आस्क मी वाई, ठीक है यहां पर। और दोज बॉयज, ये दोज बॉयज भी ठीक है, आर का वेयर भी हो गया, स्टैंडिंग इन द सन, यानी बी नंबर आपका आंसर हो गया। यहां पर दैट लगा, इसे आंसर नहीं होगा। यहां पर वाई के साथ वेयर पहले आ गया है, इसे आंसर नहीं होगा। क्लियर हो रहा है, कोई कोई कंफ्यूजन है, ठीक है ना। अगला देखिए, नेक्स्ट देखिएगा। द शॉपकीपर आस्क्ड मी वेयर इज योर कार, द शॉपकीपर आस्क्ड मी वेयर, और योर हो जाएगा माई कार वॉज, तो देखो यहां पर वेयर माई कार वॉज, तो द शॉपकीपर आस्क्ड मी वेयर माई कार वॉज, क्योंकि यहां पर आस्क्ड मी वेयर माई कार इज गलत हो गया, वेयर वॉज गलत हो गया, आस्क्ड मी वेयर इज गलत हो गया, इसलिए आपका पहला आंसर हो गया। आगे देखिए, आई आस्क्ड, आई आस्क द शॉपकीपर, तो आज तो आज ही रह जाएगा, तो आई आस्क द शॉपकीपर, ठीक है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस बाइक, तो क्या हो जाएगा, व्हाट द प्राइस ऑफ दैट बाइक, तो क्या हो जाएगा, व्हाट, यहां तो दैट लग गया गलत हो गया, व्हाट इज रह गया दैट हो गया, व्हाट वाज, वाज पहले आ गया गलत हो गया, वाज को बाद में आ गया, ऐसे डी नंबर आंसर होगा। क्या हो गया, आवाज गड़बड़ जा रहा है क्या, लाइव हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा इसमें, आई आस्क द शॉपकीपर व्हाट द प्राइस ऑफ दैट बाइक वाज, यही हो जाएगा, इसे डी नंबर आपका आंसर हो गया। जहां कंफ्यूजन रहेगा पूछेगा। हाँ, भोला सेड टू हिज मदर, वाई इज दिस चारकोल सो ब्लैक, कहता है भोला सेड टू हिज मदर वाई इज दिस चारकोल सो ब्लैक। अब देखो भोला सेड टू हिज मदर, तो क्या है हमारा क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा, आस्क्ड, तो यहां पर हो जाएगा आस्क्ड, तो भोला आस्क्ड हिज मदर, आवाज नहीं जा रहा है, भोला आस्क्ड हिज मदर, हो गया यहां पर आस्क्ड हो जाएगा। और भाई, अब देखिए वाई वाज है, तो वाज पहले आ गया, इसे पहला नहीं होगा, टोल्ड नहीं हो सकता, ऐसे दूसरा नहीं होगा। तीसरा में देखिए वाई के बाद दैट चारकोल वाज सो ब्लैक, तो वाइट दैट चारकोल वाज सो ब्लैक, इसे सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। और चौथा भी नहीं होगा, क्योंकि दिस का दिस रह गया है, तो क्यों हो गया तीसरा नंबर आंसर, क्योंकि आस्क्ड हिज मदर वाई दैट चारकोल वाज सो ब्लैक, इसे सब्जेक्ट को पहले और वर्ब को बाद में लिखेंगे, इसे सी नंबर आपका आंसर है। भोला सेड टू हिज फ्रेंड, भोला ने अपने फ्रेंड से कहा, देखो भोला ने अपने फ्रेंड से कहा, हाउ कैन आई मेक
दिस चारकोल व्हाइट, तो सबसे पहले तो दिस को दैट नहीं बदलना पड़ेगा, तो हाउ, ठीक है, ही कुड मेक दैट चारकोल व्हाइट, तो ए नंबर आंसर हो सकता है ना। दूसरा में टोल्ड है, इसे आंसर नहीं होगा। तीसरा में आज तो है, हिज फ्रेंड, हाउ कैन का कैन रह गया, इसे गड़बड़ हो गया। और चौथा में देखो हाउ कुड, कुड पहले आ गया, ही बाद में आ गया, क्योंकि सब्जेक्ट पहले आना चाहिए, भर बाद में आना चाहिए, इसे पहला आपका आंसर हो गया। फादर सेड टू मी, आर यू गोइंग टू, फादर सेड टू मी, आर यू गोइंग टू कीप मी वेटिंग ऑल टाइम, ऑल नाइट। फादर सेड टू मी, आर यू गोइंग टू कीप मी वेटिंग ऑल नाइट, तो जगह फादर आस्क्ड मी, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या, यू को पहले करना होगा आई, और उसके बाद हो जाएगा वाज, तो इफ लगाइए, आई वाज, यहां यू रह गया, इसे गलत हो गया। दैट लग गया, इसे तीसरा गलत, दूसरा गलत हो गया। यहाँ आर लग गया, इसे तीसरा गलत हो गया। चौथा सही है आपका, फादर आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग टू कीप हिम वेटिंग ऑल नाइट, एकदम ठीक है। आगे देखिए, द स्ट्रेंजर सेड टू मी, कैन यू टेल मी, यहां भी क्वेश्चन है, यहां भी आस्क हो जाएगा। पहला देखो पहले, द स्ट्रेंजर आस्क मी, और यहां क्या हो गया, कैन का कैन रह गया ना, इसे पहला आंसर तो नहीं हो सकता है, तो पहला नहीं होगा। दूसरा देखो होगा कि नहीं, द स्ट्रेंजर आस्क मी इफ यू, यू का यू रह गया, इसे सेकंड वाला में नहीं होगा, तो सेकंड भी आंसर गलत नहीं होगा। तीसरा देखिए, द स्ट्रेंजर आस्क मी इफ आई कुड, तो यू को हो जाएगा आई, और कुड और हिम हो जाएगा हाथ में, तो आई कुड टेल हिम द वे टू द रिबल बैंक कॉलोनी, सी नंबर आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, सी नंबर क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला देखिए, he said Deepak slipped when he was trying to escape. अब देख लीजिए क्या बनेगा, जरा देखिए तो, दीपक सेड, ठीक है, ही शी सेड हो जाएगा, सेड का सेड रह जाएगा, दैट लग जाएगा, और दीपक स्लिप्ड भी टू है ना, तो हैड स्लिप्ड होना चाहिए, तो अब हैड स्लिप्ड वाला जहां भी लगेगा, और यहाँ वाज टाएंगे, यहाँ भी हैड भी हो जाएगा, तो वाज स्लीपिंग, तो यहाँ वाज हो गया, गलत हो गया, यहाँ वाज गलत हो गया, हैड हो गया, गलत हो गया, तो यहाँ हैड स्लिप्ड व्हेन ही वाज ट्राइंग टू, इसे डी नंबर आपका, ठीक है, इसे डी नंबर आपका आंसर हो गया। पकड़ में आ रहा है ना क्या, द लॉयर सेड टू द एक्यूज्ड, लॉयर ने एक्यूज से कहा, वेयर यू एट द टाइम ऑफ बर्गलरी, यानी ये क्वेश्चन है, तो द लॉयर आस्क्ड द एक्यूज्ड, यहाँ आस्क्ड द एक्यूज्ड, यहाँ कर आस्क्ड द बर्गलर, तो पहला गड़बड़ हो गया। दूसरा है आस्क्ड द बर्गलर, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। अच्छा, बर्गलरी है तो सब में बर्गलर होगा, तो ठीक है, बर्गलर हो सकता है, यानी उसने, चूंकि एक्यूज्ड ही बर्गलर है तो हो सकता है वो। चलिए आगे कहता है वेयर, और ये हो जाएगा ही हैड बीन, क्योंकि वाज और वेयर का क्या लगेगा, हैड बीन, तो यहाँ हैड बीन नहीं है, यहाँ हैड बीन नहीं है, यहाँ हैड बीन नहीं है, हैड बीन कहाँ हो गया, क्या हो गया जी, गड़बड़ हो गया है तो, वेयर यू एट द टाइम ऑफ बर्गलरी, द लॉयर आस्क्ड द बर्गलर वेयर यू एट द टाइम ऑफ बर्गलरी, ये भी नहीं होगा। इफ ही वाज, इफ नहीं लगेगा, क्या दैट नहीं लगेगा,
पहला भी गलत है, तो कोई ऑप्शन सही नहीं है जी, इसमें कोई भी ऑप्शन सही, देखो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ वॉच की जगह क्या होना चाहिए था, एडमिन होगा, तब सही हो जाएगा। अब यहाँ तो बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि दैट लगा है, यहाँ बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि इफ लगा है, और यहाँ तो बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि यू का यू रह गया है। तो कुल मिला जुला करके होगा भी तो कौन होगा? अगर मान लो ऐसा दे भी जाए तो यही आंसर करके आइएगा, लेकिन इसमें प्रिंटिंग एरर है, वॉच की जगह पर हैडबिन होगा। आगे देखिए, सीमा सेड टू अस डाउटर, डोंट गो नियर द वेल, कुएं के नजदीक मत जाओ। तो सीमा ने क्या किया, वार्निंग दिया ना, तो क्या रिक्वेस्ट किया अपनी डाउटर को? तो गलत हो गया। टोल्ड भी नहीं किया, सेड भी नहीं किया, तो कौन हो गया? सीमा ने वार्न किया अपने डाउटर को नॉट टू गो नियर द वेल, यानी आपका डी नंबर आपका आंसर हो गया। मदर सेड टू मी, डू यू नो वेयर योर सिस्टर इज? डू यू नो वेयर योर सिस्टर इज? बोलो जी, कहाँ एरर है? डू यू नो वेयर योर सिस्टर इज? क्वेश्चन का सेंटेंस है तो सेड हो जाएगा यहाँ, तो सेड को आस्क कर दीजिए। तो मदर आस्क मी, इफ लगेगा, इफ भी है, यू को आपको सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो आई लगेगा, तो यहां तो गड़बड़ हो गया जी। इफ ही वेदर आई ठीक है, यहां पर न्यू वेयर माई सिस्टर वाज, बी नंबर आंसर होगा। मदर आस्क मी वेयर आई न्यू, वेदर आई न्यू वेयर माई सिस्टर वाज, इतना देर से लेके आया, अभी प्रिंट करवाया, तू तो कब्बे बोला था प्रिंट हो गया, पूरा क्लासे खत्म होने के बाद लेके आया है। बच गया, उसको नीचे अलमीरा में रख दीजिएगा, अलमीरा है ना वहां पर, अलमीरा है ना, अलमीरा यहाँ पर जो चैम्बर के बगल में, एक और दे दो उसको, तो वहां पर उसी अलमीरा में डाल दीजिएगा। अलमीरा देखे हो ना कहाँ पर, किसी के नीचे जो है ना, जहाँ पर कैबिन है ना, तो उसके में अलमीरा है ना, तो अलमीरा में डाल देना उसको। देखिए यहाँ देखो, ये तो हो गया कि नहीं हो गया? ये हो गया। आगे देखिए, देखो जी, द एक्यूज्ड सेड टू द मैजिस्ट्रेट, एक्यूज ने मैजिस्ट्रेट से कहा पार्डन मी दिस टाइम सर, कहता है सर कृपया करके इस बार मुझे माफ कर दीजिए। तो कौन हो सकता है? द एक्यूज्ड ने क्या किया, बेग किया, तो बेग है इसमें, तो एडवाइस तो हो नहीं सकता है, टोल्ड हो नहीं सकता है, ऑर्डर्ड हो नहीं सकता है, तो बच कौन गया आपका? बेग हो गया, डी नंबर आंसर। द एक्यूज बेग द मैजिस्ट्रेट टू पार्डन हिम दैट टाइम।
छोटा छोटा से क्लू निकल जाएगा आपका, छोटी छोटी चीजों से ही क्लू निकल जाएगा। देखो, he said to him, assure you I am not at fault। तो he said to him तो हो जाएगा, वहां पर करा he assured him, सब में assured लिखा हुआ है, इसका मतलब आप assured कर सकते हैं। तो यहाँ assured लिखा हुआ है, यही भर बन गया, he assured him। ठीक है, अब यहां से देखिए, he assured him that, तो that लगा हुआ है, आई क्या हो जाएगा, he में he was not at fault। तो ए नंबर आंसर हो गया। दैट ही हैव नहीं हो सकता है, आई वॉज नहीं हो सकता है, आई नहीं हो सकता है इसमें, और हैड नॉट नहीं हो सकता है, इसे ए नंबर आपका आंसर हुआ। देखिए, रवि आस्क्ड, रीतु, रवि ने नीतू से कहा, पूछा, हाउ मेनी सेट्स ऑफ क्लास 12 प्रैक्टिस पेपर हैव यू फिनिश्ड। तो रवि ने रीतु से पूछा, तो रवि आस्क रीतु हो जाएगा ना, हाउ मेनी सेट्स ऑफ क्लास 12 प्रैक्टिस पेपर, यहां तक वैसे रहेगा, हाउ मेनी सेट्स ऑफ क्लास 12 प्रैक्टिस पेपर्स, और उसके बाद है हैव, और यू पहले आ जाएगा, तो यू हो जाएगा ही में। रीतु से पूछा, शी हो जाएगा, तो शी में कर दीजिए, शी हैड फिनिश्ड, तो शी है इसमें हैड पहले आया है, नहीं होगा, वॉच के बाद वॉच पहले आया है, नहीं होगा, यहाँ शी हैज आया, नहीं होगा, तो डी नंबर आंसर कर दीजिए, शी हैड फिनिश्ड हो गया। चौथा नंबर, द मैनेजर सेड, मैनेजर ने कहा, आई वॉन्ट यू टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस, मैनेजर ने कहा, मैं आपके कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना चाहता हूं, आई वॉन्ट यू टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस। द मैनेजर सेड, क्या कहेंगे, द मैनेजर टोल्ड, टोल्ड नहीं होगा, सेड का सेड ही रह जाएगा, दैट, आई का हो जाएगा ही, तो यहाँ आई रह गया, इसे पहला गड़बड़ हो गया। द मैनेजर सेड दैट शी हो सकता है, वांटेड, शी वांटेड मी, यू का मी, ठीक है, टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस, सेड दैट शी वांटेड, वांट रह गया, यहाँ पर एम रह गया, इसे बी नंबर आंसर हो। अब तक इंग्लिश क्लास कब तक चलेगा, इंग्लिश क्लास कब तक चलेगा, अभी चलेगा, अभी आराम से पढ़ते रहो, दिवाली तक चलेगा। दशहरा, अब तो 15 दिन के बाद दशहरा की छुट्टी होने लगेगी, 15-20 दिन बाद से 20 दिन 25 दिन होगा, तो ये 20-25 दिन इधर चलेगा, है ना, 20 दिन होगा मैक्सिमम, 20-22 दिन इधर चलेगा, और उसके बाद दशहरा का फिर छुट्टी हो जाएगा लगभग, और उसके बाद जब खुलेगा तो दीपावली के पहले तक फिनिश हो जाएगा, क्योंकि उस बीच में भी तो 20-25 दिन का गैप रहता ही है ना, तो उस बीच में खत्म हो जाएगा। अच्छा, पूछ रहा है कितना नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है ये, देखो, आगे देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, रूपा सेड टू मी प्लीज ए कंपनी में टू द मार्केट। अब कहता है रूपा, यहाँ प्लीज लिखा हुआ है, इसका मतलब है क्या आस्क हो जाएगा,
है, रिक्वेस्टेड हो जाएगा। तो रिक्वेस्टेड वाला पे चलते हैं। यहां रिक्वेस्ट है, नहीं है। यहां सेड का सेड हो गया, यहां रिक्वेस्टेड है, यहां रिक्वेस्टिंग है, तो रिक्वेस्टिंग नहीं होगा, क्या हो गया, रिक्वेस्टेड। तो हो गया आंसर सी नंबर। रमा सेड टू मी, रमा सेड टू मी, रमा ने मुझसे कहा, आई नीड योर हेल्प फॉर माई न्यू असाइनमेंट, है ना। रमा ने मुझसे कहा किस बात के लिए, कहता है आई नीड योर हेल्प फॉर माई न्यू असाइनमेंट। तो यहां पर टोल्ड मी कर दीजिए पहले तो यहां है सेड, यहां है सेड, और यहां रह गया सेड, तो ये तीनों कट ही गया, तो बी नंबर आंसर नहीं हो जाएगा। तो रमा टोल्ड मी दैट शी had she needed my help for her new assignment। हो गया बी नंबर आंसर। एक एक चीज देखिएगा, समझ में आ जाएगा, उतना ही से आपका काम चल जाएगा। रवीना आस्क्ड, 21 नंबर देखिए, कहता रवीना आस्क्ड लिटिल ब्रदर, रवीना ने अपने छोटे भाई से कहा, तो सब जगह आस्क ही रहेगा, तो आस्क वाला ही होगा। आज जहां नहीं है वो नहीं होगा, तो सबसे पहले तो यहां सेड है, इसको कैंसिल कर दीजिए, और वेयर लगा हुआ है, तो आस्क हर लिटिल ब्रदर वेयर ही वुड, वुड कहां से आ गया, यहां पर है वेयर ही वॉज, वेयर ही वॉज गोइंग टू प्ले, ये हो गया 80 नंबर आंसर। वेयर विल, इसमें विल आ गया, गलत हो गया, होगा ना। मदर सेड टू काव्या, मदर सेड टू काव्या स्विच ऑफ द लाइट बिफोर यू गो टू स्लीप। तो मदर ने काव्या से कहा, तो मदर क्या हो गया, मदर स्विच ऑफ द लाइट कर रहा है। सब में देखो टोल्ड लिखा हुआ है, तो सब में टोल्ड ही रहने दीजिए। काव्या आगे टू लगेगा इस पे प्रिफिक्स, तो टू स्विच ऑफ द लाइट बिफोर शी वेंट टू स्लीप, तो स्विच ऑफ द लाइट बिफोर यू रह गया, गलत हो गया, बिफोर शी ये हो गया, गलत हो गया, बिफोर शी वेंट टू स्लीप ये हो गया, और ये भी नहीं होगा, शी गोज रह गया। एकदम ऑप्शन से चलिएगा, पकड़ा जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। वॉइस और नरेशन में ऑप्शन से ही चलना है, आपको अपने आप ही क्वेश्चन आ जाएगा, अपने आप ही बन जाएगा ये। मदर सेड टू अबिका, मदर ने अबिका से कहा, फिनिश दीज सम्स बिफोर यू गो टू द पार्क। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है कहीं पर, सब में टोल्ड है, चलो टोल्ड ही रहने देते हैं, और टू लगेगा, तो टोल्ड अबिका टू फिनिश, और दीज सम्स के बदले क्या हो जाएगा, दोज सम्स, तो दीज के बदले क्या कर दीजिए, तो मदर टोल्ड अबिका टू फिनिश दोज सम्स बिफोर शी वेंट टू, यहां वाज गोइंग गलत हो गया, बिफोर शी गोज गलत हो गया, शी वेंट टू ये सही है, यहां गो रह गया, तो सी नंबर आंसर हो गया। 24 नंबर देखिए, आई सेड टू कीर्ति, आई सेड टू कीर्ति these plants will take about 2 months to flower। तो आई टोल्ड कीर्ति, अब टोल्ड वाला जहां भी है देखते रहना है, सब में टोल्ड है, तो आई टोल्ड कीर्ति दैट, दीज का हो जाएगा दोज, दोज प्लांट, और विल का हो जाएगा उड, तो यहाँ उड नहीं आया है, गड़बड़ हो गया, यहाँ दीज रह गया और विल रह गया, गलत हो गया, यहाँ भी विल रह गया, गलत हो गया, तो डी नंबर आपका आंसर होगा। एकदम छोटा छोटा चीज है, जिस पर फोकस कीजिए, आंसर अपने आप निकलेगा। मदर सेड टू मेघा, मदर ने मेघा से कहा, लीव फॉर योर ऑफिस नाउ।
मदर सेड टू मेगा लीव फॉर योर ऑफिस नाउ, तो मदर सेड टू मेगा, तो सेड तो होगा नहीं, टोल्ड हो सकता है, टोल्ड के साथ टू नहीं लगता है, टोल्ड मेगा टू लीव फॉर हर ऑफिस नाउ का देन, या नाउ का नाउ रह गया, ऐसे नहीं होगा, समझे? हम आपको 25 तक ही आज बता रहे हैं, ठीक है, बाकी 25 है उसको अपने से बनाइएगा। अच्छा 30 को है, ला तो खत्म कर देते हैं, 5 को बचाओ, हमको लगा 50 को होगा, इसी को वाला सेट दिया ही, तो हम 50 को सेट बना के दिए थे लोगों को। देखिए इधर जरा, द स्टूडेंट आस्क द टीचर, तो आज द टीचर होगा तो सेट टू द टीचर हो जाएगा, और वेयर दे, तो दे किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए, तो वेयर कैन, और क्या हो जाएगा? कैन, और यहां पर सब्जेक्ट है यहां पर, तो वेयर कैन वी हो जाएगा, तो वेयर कैन वी कहीं पर है, वेयर कैन वी फाइंड द इंफॉर्मेशन फॉर आवर प्रोजेक्ट, तो वेयर कैन वी, तो कौन हो गया आंसर? सी नंबर आंसर हो गया, सी नंबर आंसर होगा। चलिए 27 नंबर को देखते हैं। नील आर्मस्ट्रांग सेड इट इज, देखिए नील आर्मस्ट्रांग सेड, नील आर्मस्ट्रांग ने कहा इट इज ए स्मॉल स्टेप फॉर मैन बट ए जायंट लीप फॉर मैन काइंड। अब देखो सेड है तो सेड ही रहने दीजिए, दैट लगा दीजिए, इट वॉज ए स्मॉल स्टेप फॉर मैन, आर्मस्ट्रांग सेज, अच्छा यहां पर सेज लिख दिया, गलत हो गया, सेड दैट ए स्मॉल स्टेप, दैट इट इज नहीं लिखा हुआ है, गलत हो गया, इट वॉज ए स्मॉल स्टेप फॉर मैन बट ए जायंट लीप फॉर मैनकाइंड, सी नंबर आंसर हो गया, यहां हैड सेड ऐसे गलत हो गया, तो सी नंबर आंसर कर दिए। आगे देखिए, द वॉचमैन सेड आई डिड नॉट सी एनी वन लास्ट नाइट, बनाइए, वॉचमैन सेड, सेड रह जाएगा और आई ही हो जाएगा, तो दैट के बाद ही, और डिड नॉट का हैड नॉट हो जाएगा, तो हैड नॉट जहां भी लिखा हुआ है देखिएगा, दैट ही हैड नॉट सीन एनी वन टू द प्रीवियस नाइट, यहाँ लास्ट नाइट का प्रीवियस नाइट, यहाँ डिड नॉट का डिड नॉट रह गया गलत, यहाँ डिड नॉट रह गया गलत, यहाँ हैड नॉट सीन तो हो गया लेकिन आई का आई रह गया है, इसे गलत, इसे सी कौन आंसर हो गया आपका? ए नंबर आंसर हो। 29 देखिए, आई आस्क्ड हिम, देखिए आई आस्क्ड हिम वेयर ही कुड स्टे, तो आई आस्क्ड हिम को कर दिया आई सेड टू हिम, ठीक है, और वेयर ही को बाद में उड, विल का उड हुआ है तो विल का पहले हो जाएगा, और ये आया आई के लिए तो शैल के साथ अगर लिखा हुआ है तो वेयर विल यू स्टे, ये जाएगा, याद में वेयर विल यू स्टे बी नंबर, वेयर आई विल स्टे गलत है, वेयर विल आई स्टे भी गलत है, he exclaimed that it was a very graceful, it was a very graceful animal, तो he exclaimed, तो क्या हो जाएगा? सब में exclaimed लिखा हुआ है कि said भी है, said भी है, that it was a very graceful animal, it was a very graceful animal, ये हो जाएगा, he exclaimed what a graceful animal, उसी को हमने कहा it was a graceful, very graceful animal, खत्म हो गया।
चलिए, हो गया समाप्त। ठीक है, हो गया, नरेशन फिनिश।